गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह के हो गए हैं 4:30 और हम उठ गए थे पहले से ही। बाहर झाड़ू वाड़ू हो गई थी और बाहर धुलाई हो गई है और अभी बाहर अंधेरा है, कोई भी नहीं जगा है। सारे ही लोग अभी सो रहे हैं, शांत है और मौसम खुला हुआ है। बस कोहरा हमारे यहाँ स्टार्टिंग में 1-2 दिन ही बस पड़ा था, जब से कोई कोहरा नहीं है। कभी सुबह के टाइम लाइट होती है, कभी नहीं होती है। सुबह 4 बजे ही लाइट चली जाती है, कभी 3 बजे चली जाती है। जब मतलब सो के उठते हैं तो अक्सर हमें सुबह में लाइट नहीं मिलती है। बस हल्का हल्का सा ऊपर थोड़ा सा था, लेकिन मतलब वैसे कोहरा नहीं पड़ रहा है जो स्टार्टिंग में ही कोहरा पड़ा था। अब बिल्कुल भी मौसम साफ़ रहता है और धूप भी निकल आती है। उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है जैसे पड़नी चाहिए थी। अब हमारी तबीयत थोड़ी ठीक है तो हम खुद से ही काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमें दूसरों का काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं पोछा लगाने के लिए। घर वाले अभी सारे सो रहे हैं। जब तबीयत ख़राब थी उस टाइम भी हमने पोछा लगाया था, पर हमने वीडियो नहीं बनाया था। एक भी दिन नहीं बनाया क्योंकि मन नहीं करता था उस टाइम। तो ऐसा लगता था कि बस काम हो जाए जल्दी से और हम काम करके फिर हम लेट जाएं। तो यहाँ पे हम पोछा धुल रहे हैं। पोछा क्योंकि ये गंदा ही छोड़ देते हैं, रात को जब किचन में लास्ट में लगाते हैं तो वो गंदा निकलता है पोछा, उसमें काफ़ी गंदगी होती है। तो कई बार धुल के साफ़ करना पड़ता है पोछे के लिए। अभी ये ऑस्कर हमारे साथ ऊपर थोड़ा कम जाते हैं, हम ले जाना भी इन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि जब ये जाते हैं तो बहुत टाइम लगा लेते हैं जाने में और फिर उतरते नहीं है। कितना भी बोलो इनको तो बहुत मुश्किल से इनको उतारना पड़ता है। तो हम इनको लेके नहीं गए थे, हम फटाफट पोछा लगा के आ गए थे। फिर अनुष्का ने कमरे से फोल्डिंग वोल्डिंग हटा दी थी, ये भी उड़ गए थे। तो ये बाहर धुलाई वुलाई कर रहे थे, तो ये बाहर जाने के लिए पीछे पीछे घूम रहे थे क्योंकि इन्हें बाहर जाना था। तो ये साथ के साथ लगे पड़े हैं जाने के लिए बाहर। इन्हें सुबह ही प्रेशर आने लगता है। सुबह के टाइम में जैसे ही उठो फिर इनको देख लेंगे तो और ही इधर से उधर भागते रहेंगे। बाहर के हमारे वही 2-3 काम होते हैं, ये निपट जाते हैं तो पोछा भी फिर हमारा आराम से लग जाता है। तो हम वही इनको कर रहे थे और हम रूम में पोछा लगा देते हैं, क्योंकि स्टोर में जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पे सूखा पोछा लगाना पड़ता है निचोड़ के काफ़ी, कि जिससे ये बाहर बैठ सकें, मतलब चटाई बिछा दे तो हम बैठ सकें। तो वही पोछा लगा के हम आ गए। सूख जाएगा तो इनको वहाँ पे बिठा देंगे चटाई वटाई डाल के। तो इस वजह से पंखा भी चला दिया था कि वो जल्दी सूख जाए। तो ये आ गए हैं बाहर से पोटी करके, इनके पैर धुल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक हादसा हो गया था। बाइक पे इनका बिस्तर रखा हुआ था और हम वो हटा रहे थे, तो यहाँ पे जो कैमरा हिला है उस टाइम पे हमारा फ़ोन पानी में जाके गिर गया था। तो वो ये कैमरा थोड़ा घूम गया था, क्योंकि इनकी चटाई लग गई थी उसमें स्टैंड में, स्टैंड नीचे गिरा, वहाँ पानी था, पानी में फ़ोन जाके गिर गया था। तो हमने अंदर बिस्तर लगा दिया है और फिर वो जाके बैठ गए हैं। हम दोबारा में ये पोछा धुल रहे हैं, क्योंकि हम अब जब वो बैठ जाएंगे शांति से तो हम रूम में भी पोछा लगा के आराम से आ जाएंगे और फिर मतलब उधर का काम निबट जाएगा। और हमने इधर मंदिर में नहीं लगाया था पोछा, तो हम यहाँ पे मंदिर में पोछा लगाने के लिए आ गए हैं। पहले हमने आज रूम का लगाया, क्योंकि अन्नू टाइम से उठ गई थी, तो इस वजह से पहले हमने उधर का ख़त्म कर दिया था पोछा। और हम वीडियो के एंड में बोलते हैं तो पहले ही बोल रहे हैं, अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारा पोछा लग रहा है। यहाँ पे हमने 2 बार पोछा लगाया था इसमें बरांडे में। वैसे भी हम मतलब डेली 2 बार लगाते हैं, तो आज हमने दोबारा भी हमने पोछा लगाया तो वीडियो बनाया था। तो हमने यहाँ पे 2 बार पोछा लगाते हैं और अपनी साइड भी हम 2 बार पोछा लगाते हैं। केवल गैलरी चबूतरे पे ही हम ज़्यादातर एक ही राउंड का पोछा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ उधर से वो लोग वॉशरूम वगैरह जाते रहते हैं, तो फिर 2 बार लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वही उनके गेट के आगे भी पोछा लगा रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं।
उधर का पोछा लगा के फिर हम आ गए हैं ये बाहर का पोछा लगाने के लिए। बस लास्ट राउंड का पोछा हमारा बाहर का ही रह जाता है। फिर हम यही सोचते हैं कि इधर से कोई ना उठे, इधर से कोई उठ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हमें दोबारा पोछा लगाना पड़ता है क्योंकि मन में थोड़ी तसल्ली नहीं रहती है एक बार लगाने से, तो फिर दोबारा से हमें उधर जाके फिर दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। और ऐसा होता नहीं है कि सुबह में इधर से कोई उठे नहीं, क्योंकि इनका वॉशरूम इधर ही है। तो फिर वो लोग जाते हैं सुबह में 4 बजे, तो मतलब गीले पैर से आते तो मुझे गंदा लगता है। तो इसके लिए मैं यही सोचती हूँ कोई उठे नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई उठ जाता है। तो मैं वही, अभी तो कोई जगह नहीं था तो मैं पोछा लगा के आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कोई आ गया था, फिर इधर भी मुझे दोबारा लगाना पड़ा था। नहाना धोना हमारा हो गया है। सुबह के हो रहे हैं 5:45 और 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है कि मुझे आ रहा है फीवर। तो झाड़ू पोछा तो डेली कर रही थी, पर जल्दी करके फिर मैं सो जाती थी। आज भी मैं सोने जा रही हूँ, फिर खाना बनाएंगे ये, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि शॉप का काम करना तो मजबूरी है, तो वहाँ बस केवल शॉप में काम कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। बच्चे संभाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही कुछ भी। तो हमारा घर सारा साफ़ हो गया था, पूरा ही घर झाड़ू पोछा लग गया था। तो हम फ्री हो गए थे। जो एक्स्ट्रा पंखे वंखे चल रहे थे फिर उनको बंद करना पड़ता है, क्योंकि ठंडी हवा आती है। नहाने के बाद ज़्यादा ठंड लगती है, वैसे पहले तो नहीं लगती है, लेकिन नहाने के बाद ठंड लगती है। बाहर का भी पंखा चल रहा था और यहाँ का भी चल रहा था, क्योंकि लाइट चली जाती है तो वो इन्वर्टर पे चलते हैं, तो डाउन होने का भी थोड़ा रहता है। तो इस वजह से अभी हमारे सामने वाले उठ गए, तो उन्होंने भी देखो सामने गेट पे धुलाई कर दी है और वो अपने झाड़ू वाड़ू अंदर कर रहे होंगे जो भी। फिर हम नहा धो के हम लेट गए थे, क्योंकि मतलब बॉडी उतना वर्क नहीं कर रही थी, तो हम थक गए थे। बच्चों ने भी हमें काम नहीं करने दिया था, तो हम लेटे हुए थे। फिर मन तो नहीं लग रहा था, फिर हम उठ के आए थे तो देखा तो ये लोग रोटियां सेक रही थी और ये टिफ़िन लगा रहे हैं। ये सुबह के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो और ये बीच में आके ये बैठ गए हैं बहनों के पास में। इन्हें बीच में घुसना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये बैठे हुए हैं, ये रोटियां सेक रही हैं। ये बच्चों के पास ही बैठे हुए हैं, जहाँ सारे घर वाले होंगे ये वहीं बैठेंगे। या तो ये बाहर चबूतरे पे बैठेंगे या फिर ये बच्चों के साथ ही रहेंगे। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और अन्नू अर्सी रोटियां सेक रही थी और ये टिफ़िन लगा रहे थे, क्योंकि इन्हें जो सुबह के टिफ़िन होते हैं वो ले जाने होते हैं, तो ये वो ले जा रहे थे। फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, तो अब दोपहर के टिफ़िन लग रहे हैं। यहाँ पे अन्नू ने टिफ़िन लगा दिए हैं, जो लगने थे वो अनुष्का लगा रही हैं। और ये अपना बर्तन इन्होंने धुले थे, रोटियाँ भी सिक गई हैं। और ये हम घर वालों के लिए बड़ी आलू की सब्ज़ी बना रहे थे, क्योंकि हम लोगों को खाना कम पड़ गया था और हमें खानी भी थी। तो ये वही इसमें बड़ी आलू की सब्ज़ी छौंक दी है, जो उड़द दाल की बड़ी होती है, तो वो। और इधर हमारे लिए बाजरे की रोटी बनेंगी। ये अमरूद खा रहे थे काट के, हम लोग खाते नहीं हैं क्योंकि वैसी सर्दी हो जाती है। और ये बाहर दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं। मुझे बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरे लिए बाजरे की रोटी बना रहे थे। तो यहाँ पे आ गई आलू और बरी की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी, यही मुझे खानी थी। तो ये मेरा खाना आ गया है, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और हर्षी पता नहीं क्या खा रही थी। जब टिफ़िन चले गए थे, फिर सब लोग फ्री हो गए थे, तो थोड़ी देर लेट गए थे।
फिर अन्नू चली गई थी कोचिंग के लिए, हम और हर्षी घर पर रह गए थे। तो जो टिफ़िन ये फर्स्ट राउंड के लिए आए थे तो वो हम और हर्षी दोनों मिलके टिफ़िन धुल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हो जाते हैं, काम कोई करने को था नहीं, सब्जी अब्जी अभी बनी नहीं है, तो हमने सबसे पहले टिफ़िन को ही निपटाया है, क्योंकि ये दूसरी साइड से जब टिफ़िन लेके आएंगे तभी सब्जी अब्जी लेके आएंगे तो वही बनेगी। फिर आज ज़्यादा टिफ़िन थे नहीं तो हमने बनाए थे आलू के पराठे, तो वही आलू की पिट्टी तैयार कर ली थी। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आलू के पराठे बना रहे हैं। हम और अनुष्का, मैं बेलती जा रही हूँ, अन्नू सेकती जा रही है। वो तो अच्छा हुआ कि आज शॉप में कोई नहीं आया और किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा हम लोगों के लिए, वरना बार बार हमें छोड़ के जाना पड़ता है तो फिर अंदर से गुस्सा भी आता है। फिर टिफ़िन सारे पैक हो गए थे, ये लेके भी चले गए थे, तो किचन पूरी मतलब फैल गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। जो बर्तन थे वो भी अनुष्का ने धुले थे, जो टिफ़िन आए थे वो भी धुले थे अन्नू ने ही सारे, और किचन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। लास्ट में किचन भी अनुष्का ने ही साफ़ करी थी, हमने लास्ट में कुछ भी नहीं किया।